देखिए 9 तारीख को राज्यपाल सह कुलाधिपति ने कुलपतियों की बैठक बुलाई थी और उन कुलपतियों की 9 को हुई बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, उनका नाम का उल्लेख नहीं है लेकिन अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी बुलाया गया था और बाकायदा इसके लिए उन्हें राजभवन के राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं रॉबर्ट एल चोंगथू, तो चोंगथू साहब के दस्तखत से वो चिट्ठी आई थी। लेकिन 9 को जो बैठक हुई तो 9 वाली बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं गए। तो इसी मामले में राज्यपाल सह कुलाधिपति ने इनको आज बुलाया था, तलब किया था, बुलाया था कि उस चिट्ठी में वो जो चिट्ठी आई थी उस चिट्ठी में 2 बातों का पर खास तौर पे फोकस किया है रॉबर्ट एल चोंगथू साहब ने। उन्होंने कहा है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं निर्देशानुसार आपको लिख रहा हूँ। निर्देशानुसार का मतलब हुआ कि राज्यपाल सह कुलाधिपति के आदेश का अनुपालन करते हुए मैं आपको ये लिख रहा हूँ कि आप जो 9 को बैठक में नहीं आए तो इस पर चांसलर यानी राज्यपाल सह कुलाधिपति ने खेद व्यक्त किया है और राज्यपाल सह कुलाधिपति ने ये परीक्षा की है कि आप उस बैठक में क्यों नहीं आए। यानी एक तरह से कहिए तो ये कारण बताओ नोटिस भी है, लेटर शो कॉज नोटिस। और उस परीक्षा के जवाब के साथ यानी उस परीक्षा का जवाब देने के लिए उन्हें आज 10 बजे राज्यपाल सह कुलाधिपति के कार्यालय कक्ष में इन्हें बुलाया गया था। ये जो चिट्ठी है ये 10 तारीख की चिट्ठी है और आज 15 है तो 10 तारीख की चिट्ठी है। और 10 वाली जो चिट्ठी है इसके पहले आपको हम 12 को ले चलते हैं। 12 तारीख को क्या हुआ, 10 को ये चिट्ठी आई है और 12 को आपको याद होगा कि के पाठक यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने रॉबर्ट एल चोंगथू को जो राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं उन्हें एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप पहले ये बताओ कि आप जो मुझे पत्र लिख रहे हो, शिक्षा विभाग को पत्र लिख रहे हो, ये किसके आदेश से लिख रहे हो? ये राज्यपाल के आदेश से लिख रहे हो या कुलाधिपति के आदेश से लिख रहे हो? अगर राज्यपाल के आदेश से लिख रहे हो तो राज्यपाल महामहिम है और संवैधानिक पद है राज्यपाल का, वो बहुत बड़ा पद है। तो राज्यपाल को अगर महामहिम को अगर शिक्षा विभाग से जुड़े किसी मुद्दे पे बात करनी है तो वो या तो मुख्यमंत्री से बात करें या शिक्षा मंत्री से बात करें। लेकिन अगर वो चांसलर की हैसियत से अगर आदेश दे रहे हैं तो चांसलर की हैसियत से यानी कुलाधिपति की हैसियत से निर्देश देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। और इसका प्रोविजन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में है, एक्ट में है। के पाठक ने अपने 3 पन्नों के अंग्रेजी में लिखे उस चिट्ठी में ये भी कहा कि एक्ट में जैसे विश्वविद्यालयों के अधिकारी वाइस चांसलर होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, डीन होते हैं, प्रॉक्टर होते हैं या बाकी जो अधिकारी होते हैं, वैसे ही चांसलर भी विश्वविद्यालय के अधिकारी ही हैं और उस हैसियत से उस रूप में उन्हें शिक्षा विभाग को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। तो माना ये जा रहा है कि वो चूंकि राजभवन की जो चिट्ठी थी आज वाली बैठक की तो वो चिट्ठी थी 10 की और के पाठक जी का जो पत्र गया है वो गया है 12 को। तो माना जा रहा है कि ये 10 को जो राजभवन वाली चिट्ठी थी उसी का उसका जवाब भी इस लेटर में शामिल है। हालांकि के पाठक ने जो चिट्ठी लिखी है रॉबर्ट एल चोंगथू को उसमें इस लेटर नंबर का रेफरेंस नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है 3 पत्रों का रेफरेंस दिया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि ऐसे अन्य पत्र जो आपने लिखे हैं के आलोक में आपको मैं ये लिख रहा हूँ। तो ये सीधी सी बात है कि ये 12 को जो के पाठक ने राजभवन को चिट्ठी लिखी थी उस चिट्ठी के बाद ही ये तय हो गया था, ये माना जा रहा था कि वो राजभवन नहीं जाएंगे और वो राजभवन नहीं गए। देखिए राज्यपाल कितने देर तक इंतजार किए ये तो हमने नहीं देखा है राजभवन के अंदर, क्योंकि राज्यपाल तो राजभवन में रहते ही है, राजभवन उनका आवास है, राजभवन उनका कार्यालय है। उनको कहीं निकलना था जिसके बाद आधे घंटे बाद लेकिन इनके लिए जो टाइम अलॉट किया गया था के पाठक के लिए वो था 10 बजे का, 10 बजे दिन का टाइम था और 10 बजे दिन क्या उसके आधे घंटे बाद तक भी या अब तक भी वो नहीं गए हैं और वो अन्य दिनों की भांति के पाठक अन्य दिनों की भांति अपने समय से शिक्षा विभाग में आए और 2 बजे फिर वो लंच के लिए निकले। तो ये है तो जाहिर सी बात है कि जिस समय उन्हें राजभवन में बुलाया गया था उस समय वो शिक्षा विभाग में थे, शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठे हुए थे, शिक्षा विभाग का कामकाज कर रहे थे। दोनों में एक फर्क है, दोनों में ये फर्क है कि पिछली बार जो कुलपतियों की बैठक कुलाधिपति ने की थी
तो उस बैठक में भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बुलाया गया था, लेकिन उस बार उन्होंने खुद तो नहीं गए, लेकिन अपने बदले शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को उन्होंने भेजा था और बैद्यनाथ यादव उस मीटिंग में शामिल हुए थे। और बैद्यनाथ यादव का शामिल होना इस मायने में महत्वपूर्ण था कि उच्च शिक्षा का जो पूरा प्रभार है वो बैद्यनाथ यादव जी के ही जिम्मे है सचिव के रूप में। तो उस बार के पाठक के प्रतिनिधि के रूप में बैद्यनाथ यादव गए थे राजभवन, लेकिन इस बार उनके प्रतिनिधि के रूप में भी कोई अधिकारी नहीं गया। और जैसे मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि के पाठक ने अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि अगर चुंगथू साहब को कि अगर आप जो डायरेक्शन दे रहे हो, अगर राज्यपाल के कहने से दे रहे हो, तो राज्यपाल महामहिम है और वो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे हैं, तो उन्हें इस मसले पे बात मुख्यमंत्री से करनी चाहिए, उन्हें इस मसले पर बात शिक्षा मंत्री से करनी चाहिए। लेकिन अगर वो चांसलर के रूप में दे रहे हैं आदेश, तो चांसलर के रूप में शिक्षा विभाग को आदेश देने का उन्हें अधिकार नहीं है। और ये प्रोविजन उन्होंने कहा लिखा है कि एक्ट में है। एक्ट ये बताता है कि जैसे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अधिकारी होते हैं, प्रॉक्टर अधिकारी होते हैं, रजिस्ट्रार अधिकारी होते हैं, डीन अधिकारी होते हैं, वैसे ही चांसलर यानी कुलाधिपति भी विश्वविद्यालय के अधिकारी ही है। और विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को शिक्षा विभाग को अधिकार देने का, निर्देश देने का अधिकार नहीं है। नहीं, ये तो मीडिया जो है ना, मीडिया तो पिछले 6 महीने से के पाठक की छुट्टी कर रहा है, ठीक ना। तो ये आपको पता होगा कि के पाठक को एनओसी बिहार सरकार से मिल चुकी है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए। और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति होने के बाद ही सरकार जब इनको रिलीव करेगी, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जब इनको यहाँ से रिलीव करेगी तभी ये जाएंगे। और एक चीज और बता दूं कि के पाठक वो शख्स है, के पाठक न होते तो कम से कम 2 महीने में 2 लाख शिक्षकों की बहाली नहीं हुई होती। के पाठक नहीं होते तो जो स्कूलों का जो कल्चर बदला है, ये कल्चर आज भी वैसा ही होता जैसा इनके आने के पहले था। तो आपको ये देखना होगा ओवरऑल मूल्यांकन करने के पहले कि स्कूलों में जो अटेंडेंस है बच्चों का, जहां 10 से 15% बच्चे आते थे मैक्सिमम, वहां स्कूलों में अटेंडेंस 80% तक पहुंच गया है। और सारे शिक्षक कैंपस में होते हैं। मिड डे मील कैसा चल रहा है आप देख रही हैं। तो अभी छुट्टी में भी बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है, तो बच्चे खा रहे हैं। किताब जो फर्स्ट टाइम बिहार में ये अप्रैल के महीने में सेशन शुरू होता है और अप्रैल में ही 1 to 8 के करोड़ों बच्चों के हाथ में किताब चली गई है। तो के पाठक को सिर्फ एक इशू पे तौलना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये जो मसला है ये विश्वविद्यालय का मसला है। यहाँ ये लड़ाई जो है ये चांसलर और शिक्षा विभाग की लड़ाई है। और यहाँ विडंबना ये है कि राज्यपाल जो होते हैं बिहार के, वो ये पारंपरिक विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। यानी उनकी दोहरी भूमिका होती है, एक भूमिका उनके राज्यपाल की है और एक भूमिका उनके कुलाधिपति की है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बिहार में अभी 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसके चांसलर मुख्यमंत्री है, गवर्नर नहीं है। तो चांसलर की अलग भूमिका होती है, मुख्यमंत्री की अलग भूमिका होती है, राज्यपाल की अलग भूमिका होती है। तो लड़ाई इस भूमिका को लेके है, क्योंकि के पाठक ये मानने को तैयार नहीं है कि चांसलर को पावर है हमको आदेश देने का। हाँ, लेकिन वो ये मानते हैं, उनकी चिट्ठी बताती है कि राज्यपाल का वो रेस्पेक्ट करते हैं और वो कहते अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि ये महामहिम है, ये संवैधानिक पद पे हैं और उनके सामने हम बहुत छोटे अधिकारी हैं। इसीलिए इस मसले पर अगर उन्हें बात करनी है शिक्षा विभाग के मसले पर कुलाधिपति के रूप में, राज्यपाल के रूप में, तो वे मुख्यमंत्री से बात करें, वे शिक्षा मंत्री से बात करें।